गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लॉकडाउन के बाद कई दिनों से मिले हैं। तो आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ के बारे में चर्चा करते हैं। दयालु शिकारी, एक शिकारी होके भी वह दयालु है। और चित्रपाठ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे अलग अलग तरह के चित्र दे रखे हैं और उस पर हमें पाठ का निर्माण यानी कि एक कहानी बनानी है। ये दयालु शिकारी हम कहानी बनाए उससे पहले मैं आपको एक हिंदी की कहानी हिरण का वादा सुनाती हूँ। एक करेंगे हिरण का वादा। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। एक समय एक जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए जाता है। वह हमेशा पशुओं को मारता था और उनका मांस खुद खाता था। वो बाजार में बेचता भी था और उसके पैसों से उसे जो पैसे मिलते थे उससे वह अपना गुजारा करता था। ऐसे करते करते उसे कई दिन हो गए। एक दिन वह जंगल में गया तो उसने एक हिरण को देखा। हिरण को देखते ही वह उसके पीछे भागा। हिरण ने देख लिया कि शिकारी मेरा शिकार करने के लिए आया हुआ है। हिरण आगे आगे और शिकारी पीछे पीछे। ऐसे करते करते ही जंगल से बहुत दूर चले गए। हिरण ने सोचा कि शिकारी में मुझे आज छोड़ने वाला नहीं है। हिरण खुद स्वयं चल के शिकारी के पास आया। शिकारी उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि मैं हिरण को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये पहले तो भाग रहा था मुझसे डर के और अब ये खुद चलकर कैसे आ रहा है। शिकारी भी उसे देखता है और हिरण उसके पास जाता है। वह कहता है, हे शिकारी, तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन जिस तरह तुम अपना गुजारा अपना परिवार चलाने के लिए करते हो, हमें मार के अपना परिवार चलाने के लिए हमारा जो वध कर रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ जंगल में ये हरी हरी घास हरी हरी पत्तियाँ तोड़कर अपने परिवार का निर्वाह गुजारा करता हूँ। तुम मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपने परिवार के पास अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर छोड़ आता हूँ, फिर मैं सुबह तुम्हारे पास आ जाऊँगा। शिकारी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। लेकिन हिरण कहता है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सुबह आ जाऊंगा। शिकारी उसे छोड़ देता है। हिरण अपने परिवार के पास जाता है। वह अपने दोनों बच्चों को कहता है कि अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है। अब मैंने शिकारी को जो वचन दिया है वह मुझे निभाना होगा। नदी के उस पार सुरक्षित जगह है, आप तीनों रहने के लिए चले जाओ। वहाँ पर कोमल हरी हरी ताजा घास भी मिलेगी और पेड़ पौधों की पत्तियां भी मिलेगी। लेकिन यह सब बातें सुनकर हिरनी और उनके बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हिरण की एक नहीं सुनते और कहते हैं कि हम जिएंगे तो साथ साथ और हम मरेंगे तो साथ साथ। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो हिरण अपने वादे के मुताबिक शिकारी के पास जाती है। शिकारी उसे देखता है। थोड़ी देर बाद देखता है तो हिरण के साथ हिरनी और 2 बच्चे और भी होते हैं। शिकारी पूछता है कि हिरण, तुम अपने वादे के मुताबिक अपने समय पर आ गए, लेकिन तुम इन बच्चों को और हिरनी को क्यों लाए हो। तो हिरण ने कहा, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बिना जी नहीं सकता और मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए उसको निभाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बातें सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन पश्चाताप होता है और कहता है कि तुम जानवर होके भी अपना वचन निभा रहे हो और मैं मनुष्य होके भी आप लोगों का वध करके अपने परिवार का निर्वाह करता हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही है। उसी दिन वह अपने हथियार को फेंक देता है, तीर धनुष और कमान को फेंक देता है और कहता है कि आज से मैं किसी भी पशु का वध नहीं करूंगा और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करूंगा। अब हम चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वह हिरनी को देखकर उसके गोली का निशाना बनाता है। वह गोली उसके टांग में लग जाती है। शिकारी उसे देखने के लिए जाता है। जब वह उसके पास जाता है और उसे गोली लगती है तो उसी समय वह हिरनी एक शावक को जन्म देती है। शिकारी मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। वह अपनी गलती को सुधारने के लिए हिरनी और शावक को गोद में उठाकर अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल में उन दोनों का इलाज करवाकर उन्हें जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ आता है। तो आओ इस चित्रपाठ को हम सब मिलकर पढ़ते हैं। चलो बच्चों, पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी
चित्रपाठ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। ऐसे थोड़ी है कि जानवर है तो हम उसे मार दें, वो बोल नहीं सकते तो हम उसका वध कर दें। जानवरों को भी जीने का हक तो होता है ना, तो वह बात इसमें बताई गई है। तो पहला चित्र है, उसमें एक घना जंगल है। इसमें खूब सारे पेड़ पौधे हैं और हरी हरी पत्तियां, हरी हरी घास दिखाई दे रही हैं। एक मोटी ताजी हिरनी दौड़ रही है। दूसरे चित्र में एक शिकारी पेड़ के पीछे बंदूक लिए छिपकर बैठा है। तीसरे चित्र में शिकारी बंदूक से अपनी गोली हिरनी पर चला रहा है। चौथे चित्र में हिरनी को टांग में गोली लग जाती है और उसी समय वह एक शावक को जन्म देती है। पांचवें चित्र में हिरनी घायल दिख रही है। उसके पास शावक बैठा है। वह अपने शावक को प्रेम से चाट रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी टांग से खून निकल रहा है बच्चों। और शिकारी देखने को आता है कि हिरनी को गोली कहाँ पर लगी है। छठे चित्र में यह दिखा रहा है कि शिकारी हिरनी को देखने आता है और वह मन ही मन बहुत पछताता है कि हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है और उसकी टांग में गोली लगी है और उसकी टांग से बहुत ही खून बह रहा है। वह शिकारी सातवें चित्र में हिरनी को गोद में उठाकर ले जाता है और अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। हिरनी जब थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो हिरनी और शावक को उसी जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता है। तो बच्चों, इस कहानी पर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पशुओं को भी जीने का हक है। हम उन पर अत्याचार न करें और उन्हें स्वतंत्रता से जीने दें। बच्चों, दयालु शिकारी चित्रपाठ में फर्स्ट लाइन में जन्म, सेकंड लाइन में टांग, टांग यानी कि उसके पैर, और थर्ड लाइन में डॉक्टर, ये 3 हार्ड वर्ड्स हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में 2-2 बार लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सभी ने चित्र का अवलोकन किया था और चित्रपाठ का निर्माण किया था। उसके आधार पर हमने कहानी बनाई थी और उसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, मैं जितने भी प्रश्न के उत्तर लिखवा रही हूँ बोर्ड पर, वो सभी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। एक ही नोटबुक बनानी है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो खुद लिखने हैं, वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो प्रश्न 1, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा, कुत्ता, बंदर और बिल्ली जैसे पशुओं को देखा है। इसमें प्रश्न ऐसा है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किस किन को देखा है? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। इसके अलावा भी अगर आपने जानवर देखे हैं और आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। प्रश्न 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर, शेर व चीता जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्रपाठ यानी कि एक कहानी, उसके आधार पर शब्दों की सूची बनानी है। तो उस कहानी में हमने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? जैसे कि उदाहरण, शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। ठीक है, अभी प्रश्न 5 क्या है? चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को, ये जो शब्द हमने चुने हैं, उन शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। उन शब्दों को लेकर हमें वाक्य बनाना है। हम कहानी के आधार पर भी वाक्य बना सकते हैं, हम कहानी से बाहर के भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, एक दयालु शिकारी था।
दयालु, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। हिरनी, हिरनी बहुत तेज दौड़ रही है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, सैनिक के पास बंदूक होती है। निशाना, मुझे निशानेबाजी बहुत पसंद है। गोली, गोली की आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। टांग, घोड़े की टांग लंबी होती है। शावक, हिरनी ने शावक को जन्म दिया। आंसू, प्याज काटते वक्त मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। पशु, गाय एक पालतू पशु है। अस्पताल, अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या अधिक है। अभ्यास में प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। निम्नलिखित प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि जिससे कहानी अपने आप बन जाए। प्रश्न 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार मांस के लिए करना चाहता था। प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के नजदीक गया, समीप गया, उसके पास गया। हिरनी के समीप नजदीक जाकर शिकारी ने क्या देखा? उत्तर, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली हिरनी की टांग में लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहां ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल उसका इलाज करवाने ले गया। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर उसे दुख हुआ था। उसे दुख हुआ था तभी तो वो अस्पताल ले गया था। और पशुओं को भी जीने का। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जितने आपको आते हैं शब्द उतने शब्द आप बना बना के लिखिए। वर्ण के आधार पर जैसे क ख ग ड। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वर्ण के आधार पर यानी कि जैसे कि वर्णमाला में क ख ग घ ड, उनके आधार पर अधिक से अधिक जितने भी आपको आते हैं उतने शब्द बनाइए। उदाहरण, ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। वैसे मैंने शब्द बना रखे हैं। ट से टमटम, टमटम यानी कि 2 पहियों वाली गाड़ी, एक छोटी सी हल्की फुल्की गाड़ी आती है। टका, टका यानी परसेंटेज। टमाटर, टकशाल, टकशाल यानी कि एक तरह का सिक्का। डगमग, डमरू, डकैती, डकार। म से मगर, मधुमक्खी, मधुमक्खी यानी कि हनी बी। मकर, मकर एक दिशा का नाम है। मधुर, उसकी आवाज, लता मंगेशकर की आवाज मधुर है, मतलब कि उसकी वाणी में मिठास है, बोली मधुर है। भ से भगत, भगवान का भक्त है। भगवा यानी ऑरेंज कलर के कपड़े। भरत, जैसे कि इस साड़ी में वर्क है वो भरत। भगवान यानी कि ईश्वर। स्वाध्याय में प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। अपने विचार मतलब आप अपने हिसाब से इसका जवाब लिखिए। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसे गोली कहां लगी है, वह हिरनी किस दिशा में है, इसलिए शिकारी हिरनी के पास गया था।